Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सियालकोट मोटरवे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ऐवान सनअत व तिजारत में तकरीब से खिताब करें। और अब राजा साहब के घर में कुछ कारकुन जमा हैं, वैसे भी हम थोड़ा सा लेट आए जिसकी मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। उनको भी मिलना है, उसके बाद फिर हमने लाहौर सियालकोट मोटरवे को जाके देखना है, फिर लाहौर मुल्तान मोटरवे को भी देखना है, फिर लाहौर मुल्तान मोटरवे को भी देखना है, क्योंकि माशाल्लाह ये मोटरवेज अब बड़ी तेज़ी के साथ बन रही हैं और ये कराची तक इंशाल्लाह पहुंचने वाली हैं। कराची हैदराबाद तकरीबन तैयार हो चुकी है, 14 अगस्त को उसकी डेट है इनाग्रेशन की, और आगे मुल्तान सक्खर भी बन रही है। सक्खर हैदराबाद का कॉन्ट्रैक्ट अब बिल्कुल दिया जाने वाला है। तो ये बलूचिस्तान के अंदर बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सड़कों के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पावर प्लांट्स भी, एयरपोर्ट भी, और फिर वहाँ पर तरक्याती स्कीमें, डैम्स और काश्तकारों के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम। और ये सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि जो देखें KPK जहाँ दूसरी पार्टी की हुकूमत है वहाँ पर भी हम हज़ारा मोटरवे हम बना रहे हैं। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि ये एक बड़ा एक्सटेंसिव प्रोग्राम जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, मोटरवेज का, कम्युनिकेशन का, वो शुरू हो चुका है। और इतना बड़ा प्रोग्राम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी पहले नहीं बना, जो अब बन रहा है। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि जो हर आए दिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एक नए बिजली के कारखाने का इफ्तिताह हो रहा है, और कई कारखानों का, कई प्रोजेक्ट्स का हम इफ्तिताह कर चुके हैं, उनसे बिजली पैदा होनी शुरू हो चुकी है। और आज अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अब ये जो लोड शेडिंग मुल्क के अंदर से अब ख़त्म होती अब दिखाई दे रही है, और इंशाल्लाह अल्लाह के फल से 2018 में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये सब काम जो है वो हमने बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमने शुरू किए। और आप देखें कि जो पहले 2 साल थे वो तो वसाइल का बंदोबस्त करते हुए गुजर गए। हमारे पास बिजली लगाने का एक मंसूबे के लिए भी पैसे नहीं थे शुरू में 2013 में। और आप जानते हैं कि 2013 में क्या क्या सराहियाँ की जा रही थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है, खुदा न खासा पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी, और अभी आपने बताया कि आप लोग यहाँ पर जनरेटर्स लगा के अपना काम कर रहे थे, कारखाने बंद हो रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, जगह जगह बलवे हो रहे थे। टेलीविज़न की स्क्रीनें आज भी देखें आप कि किस तरह से वो बलवे हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, लोग सड़कों पर आए हुए थे। और पाकिस्तान पिछले दौर ही की बात है और उससे पिछले दौर की भी बात है कि यहाँ पर हर तरफ जो है वो यहाँ मुल्क के अंदर जो है वो रिश्वत का बाजार गर्म था, और एक करप्शन की एक अजब कहानी रोज़ आती थी टेलीविज़न के ऊपर, अखबारों में। मेरा ख्याल है कि ये सब मनाजर आपको अच्छी तरह याद होंगे। पिछले 4 साल अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने गुजारे हैं, एक धब्बा नहीं है किसी करप्शन के दाग का, अल्लाह का शुक्र है। उससे पहले कि आप 1997 से 1999 का ले लें, 1991 से लेकर 1993 का ले लें, फिर उसके बाद उससे पहले के अदवार जब मैं चीफ मिनिस्टर था 2 दफ़ा, वो अदवार भी आप देख लें। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है कि एक दमड़ी और एक पाई की करप्शन का दाग नहीं है हमारे ऊपर। और ये समझ नहीं आती कि ये कहाँ से करप्शन हुई है, कब हुई है, किसके साथ हुई है, कौन से मंसूबे में हुई है, जिसका आज एहतसाब हो रहा है। ये बहुत एक मेरा ख्याल है कि ऐसा सवाल है जिसका कम से कम मुझे जवाब नहीं मिल सका, और इस पे खायर साहब ने बड़ी
सैर हासिल गुफ्तगू की है, ये पता लगना चाहिए कि ये किस चीज़ का हिसाब हो रहा है, ये सरकारी पैसे का हिसाब हो रहा है, उसकी खुर्द बुर्द का हिसाब हो रहा है, या फिर ये हमारे कारोबारी मामलात का हिसाब हो रहा है। कुछ तो पता लगना चाहिए। और फिर 40 साल पुराने 44 इयर्स की बातें हैं जब से ये एहतसाब की बात हमारे साथ की जा रही है, और उसकी बैकग्राउंड खायर साहब ने बता दी है। और नेशनलाइजेशन में हम पहली नेशनलाइजेशन में हम भी उसके विक्टिम थे, और जो 32 कारखाने उस मुल्क के अंदर जो नेशनलाइज किए गए तो उसमें हमारा भी एक कारखाना था। नई 1971 की हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग ख़त्म हुई थी, और जो मशरक़ी पाकिस्तान में हमारा कारखाना था ढाका में, वो बांग्लादेश के साथ चला गया और इसको भुट्टो ने नेशनलाइज कर लिया, लूट लिया, एक एक पैसा लूट लिया हमारा, बजाय इसके कि वो हिसाब दें, हिसाब हमसे मांगा जा रहा है। तो बहरहाल इसका जो है ना, वो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि अल्लाह के फजल करम से हम सुरखरू होंगे कौम के सामने। कौम भी जानती है, देख रही है कि ये तमाशा कैसे लगा, तमाशा लगाने वाले कौन है। 2013 से ही 14 से ही ये तमाशा लगा हुआ है इस मुल्क के अंदर। पहले कि ये इलेक्शंस जो है ना वो धांधली हुई है और धरने शुरू कर दिए, और फिर उसके बाद धरना नंबर 2 वो शुरू हो गया, अब तीसरी यलगार है। मैं समझता हूँ कि इस तमाम यलगार के बावजूद जनाब सदर और मेरे मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह के फजल करम से तमाम प्रेशर्स के बावजूद आज पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर भी जोरों पे बन रहा है, आज पाकिस्तान में बिजली के कारखाने भी जोरों पे लग रहे हैं, और आज पाकिस्तान से दहशतगर्दी की भी कमर तोड़ दी गई है। अंदाजा करें अगर ये सब कुछ ना होता और आज क्या होता फिर। आज अगर ये जो नेगेटिव पॉलिटिक्स को खेल रहे हैं, अगर ये 4 साल इस तरह से ना खेलते तो आज पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों पे होता। वैसे आज माशाल्लाह तरक्की की बुलंदियों पे है पाकिस्तान, ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया कह रही है। हम आए तो 19,000 पे था स्टॉक एक्सचेंज, 54,000 तक गया। इन कारस्तानियों की वजह से आज पिछले चंद हफ्तों में उसमें गिरावट आ रही है, और 44 पे 10,000 पॉइंट नीचे गिरा है। क्या इनका कोई गिरेबान पकड़ने वाला है इस मुल्क के अंदर कि इनको पूछे कि आप ये सब कुछ मुल्क को बदहाल करने के लिए कर रहे हैं। CPEC के अंदर ताखीर के जिम्मेदार भी यही लोग हैं। आपको पता है कि चाइनीज प्रेसिडेंट जो है उसकी विजिट जो है वो तकरीबन 6 महीने ताखीर का शिकार हुई, और हमने फिर जब वो आए यहाँ पर, अगर वो 6 महीने पहले आते तो ये तरक्की और ज्यादा तेज हो जाती, और ये जो 56 बिलियन डॉलर के जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी हो रही है, इसका आगाज बहुत पहले हो जाता। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि अल्लाह के फजल करम से 21 महीने के अंदर ये बिजली के कारखाने मुकम्मल हो रहे हैं। साहिवाल का जो पावर प्लांट है जो कोयले पे चलता है, यानी 21 महीने में मुकम्मल हुआ है। ये जो हवेली बहादुर शाह, भिक्की और अब इंशाअल्लाह बलों की, ये भी 21, 22 महीने में मुकम्मल हो रहे हैं। ये पाकिस्तान में ये पहला वाकया जो इस तरह से हो रहा है, पहले कभी इस तरह से नहीं हुआ। और फिर सिर्फ बिजली जो है वो यहाँ पर अब बिजली नहीं आएगी, सिर्फ अल्लाह के फजल करम से बिजली भी आएगी और बिजली भी सस्ती आएगी इंशाअल्लाह ताला। 2013 में बिजली की जो औसतन जो लागत थी वो 15 रुपए फी यूनिट थी, 15 रुपए। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 10 रुपए तक आ चुकी है ये जो लागत है। और फिर इंशाअल्लाह अगले आइंदा आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ये 8 रुपए तक आ जाएगी। ये अगर जितनी बिजली सस्ती होगी सनतकारों को, काश्तकारों को फायदा होगा। आपकी मसनूआत जो बाहर जाती हैं वो दुनिया में कम्पीट कर सकेंगी। कहाँ 15 रुपए की बिजली और कहाँ 8 रुपए की, तकरीबन निसफ का फर्क है। और हमारी तो कोशिश होनी चाहिए कि इससे भी कम हो, ताकि आप लोग जो है वो, आप लोगों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होनी चाहिए। तो ये सारे इतने बड़े काम हो रहे हैं। ये पाकिस्तान
अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान जिन मुल्कों के बराबर था 1990s में, आज वो गैप कितना बढ़ चुका है, कितने अफसोस और दुख की बात है। हम कितने पीछे रह गए, वो कितने आगे चले गए। अब तो उनको पकड़ना भी बड़ा मुश्किल। लेकिन अगर यही कुछ होता रहा, जो आप देखें ना, अगर हमारी स्टॉक मार्केट 19,000 से 54 तक चली गई थी, तो ये एक निशानी है इस बात की दलील है कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और हम कैचअप कर रहे हैं। जो हमने लूज किया है माजी के अंदर, उसको कैचअप कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके लिए भी टांगे खींची जाएं, तो फिर ये मुल्क किधर जाएगा? ये तमाशा, ये जो मीना बाजार लगा हुआ है मुल्क के अंदर, ये इस तरह का मीना बाजार पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाएगा? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी कौम को इसका हिसाब मांगना चाहिए। और जैसे मैंने अभी आपके सामने कहा कि मुझसे इस्तीफा मांगने वाले कौन है? वही हैं जिनको एक बार नहीं बार बार कौम ने ठुकराया है, वो मुझसे इस्तीफा मांग रहे हैं और पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ जाने नहीं देना चाहते। आज देखें बलूचिस्तान में 2013 में बलूचिस्तान के क्या हालात थे। लग रहा था कि वहाँ अल्लाह रहम करे एक आग लगी हुई है। आज बलूचिस्तान माशाल्लाह दोबारा अपनी जगह पे आ चुका है। दोबारा पाकिस्तान का एक बड़ा खूबसूरत इंटेग्रल पार्ट बन चुका है और वहाँ पे भी अमन कायम हो चुका है अल्लाह के फल से। ये जो थोड़े थोड़े वहाँ पे कभी दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, इंशाअल्लाह जिस रफ्तार से मुल्क तरक्की कर रहा है, अल्लाह ताला इस मुल्क को तौफीक दे और हमें भी तौफीक दे। आइंदा आने वाले बरसों में इंशाअल्लाह इसका मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। यही तरीका है आप अपने मसाइल को हल करें। यही तरीका है कि बेरोजगारी को एड्रेस करें, और यही तरीका है कि आप दहशतगर्दी को एड्रेस करें, यही तरीका है कि आप गुर्बत को एड्रेस करें। और आपकी जगह जगह सड़कें बनती है। मैं अभी देखे ना, ये वहाँ पे खुंजराब से लेके गवादर तक हमारी माशाल्लाह अब सड़कें तकरीबन तैयार हैं। कितने कोई 2200-2400 किलोमीटर का ये फासला है और उसके बाद फिर इसके बीच में जगह जगह पे मोटरवेज बन रही हैं। हमारा रेलवे अपग्रेड हो रहा है। $8 बिलियन उस पर इन्वेस्ट होने जा रहा है। $8 बिलियन, $8 बिलियन उस पे इन्वेस्टमेंट, उसकी सरमायाकारी उस पे हो रही है और उसकी स्पीड इंशाल्लाह डबल हो जाएगी। तो इसमें आप देखें कि नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं मुल्क के अंदर और इस्लामाबाद का एयरपोर्ट भी तकरीबन तैयार है। 1970 से शुरू होने वाली लवारी टनल जो कि पाकिस्तान को चित्राल से मिलाती है, आज तक मुकम्मल नहीं हो सकी थी। हमने इस दौर में तकरीबन 27-28 अरब रुपए खर्च करके हमने उसको मुकम्मल किया और उसका इंशाल्लाह मैं कल इफ्तिताह कर रहा हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने से शुरू हुई थी और पीपल्स पार्टी भी मुकम्मल नहीं कर सकी उसे। तो हमने अपना पिछले दौर में भी जोर लगाया था, लेकिन हमें दौर 2-2 साल के दौर मिलते रहे। 2.5 साल से ज़्यादा तो मैं प्राइम मिनिस्टर रहा ही नहीं। ये पहली मरतबा मैं 4 साल तक पहुँचा हूँ। देखिए आगे क्या होता है। अब 168 अरब रुपया हमने बचाया है। ये बिल्कुल वेरीफाई किया जा सकता है 3 पावर प्रोजेक्ट्स में, बिक्की, हवेली बहादुर शाह और बल्लो की, जिसमें 3600 मेगावाट इंशाल्लाह हम पेट करेंगे। 2 का तो इफ्तिताह हो गया है, तीसरी अब बल्लो की रह गई। 168 बिलियन रुपया, ये कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान में इस तरह की रवायत नहीं है। और फिर ये जो आपकी लाहौर या सियालकोट लाहौर मोटरवे बन रही है, इस मोटरवे पे तकरीबन 53 बिलियन रुपया खर्च हो रहा है। जब मैं पहले यहाँ पे आया था, यहाँ आपके पास भी हाजिर हुआ था, सियालकोट आया था, तो यहाँ से हमने इस बात का फैसला किया, ऐलान किया कि सियालकोट लाहौर मोटरवे इंशाल्लाह बनेगी और आज वो बन रही है, ज़ेरे तामीर है और अगले साल इंशाल्लाह उसका इफ्तिताह होगा, मुकम्मल हो जाएगी। खुद निकला हूँ उसकी इंस्पेक्शन के लिए, उसकी जो रफ्तार है तामीर की, उसको देखने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है ये मेरे ख्याल है कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और इसका बहुत माशाल्लाह पाकिस्तान के
बिजनेस पर, एग्रीकल्चर पर, आम आदमी पे बहुत इसके दूरस्थ नताइज इंशाअल्लाह निकलेंगे और निकल रहे हैं। और जो फार्म टू मार्केट रोड्स हम बना रहे हैं यहाँ पे, वो उनका बड़े अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान के इकनॉमिक इंडिकेटर्स आप बेहतर हो रहे हैं। 5.3% ग्रोथ रेट हमारा इस साल हुआ है। हमारी इंशाअल्लाह कोशिश है कि अगले साल 6% तक पहुँचे, फिर 7 तक पहुँचे और फिर ये 10, 12, 15 तक पहुँचे। तभी जाके हम अपने जो उन ममालिक जिनसे हम पीछे रह गए हैं, हम उनको पकड़ेंगे और उनके बराबर आएंगे। लेकिन वो भी तेजी से तरक्की कर रहे हैं, हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं तो समझता हूँ जी कि ये अगर कोई पाकिस्तान के साथ प्यार करता हो, उसकी तरक्की से मोहब्बत करता हो, दिलचस्पी रखता हो और काश्तकारों की बेहतरी और खुशहाली में दिलचस्पी रखता हो, बिजनेस की खुशहाली में दिलचस्पी रखता हो, आम आदमी के लिए रखता हो, सिर्फ वही ये सोच सकता है। खिलंडरे लोग ये नहीं समझ सकते, जिनको पता ही नहीं है कि तरक्की क्या होती है, जो तनज़ली होड़ी देख रहे होते हैं, उसके बाद खुश हो रहे होते हैं कि चले ये गवर्नमेंट तो नीचे आए ना और इसको ख़त्म होना चाहिए। ये अपना उनका टारगेट सिर्फ ये है कि जी नवाज शरीफ को नीचे उतारा जाए और फिर उसके बाद अपना कोई रास्ता बनाया जाए। अवाम के वोटों के जरिए से तो नहीं बना, अब वो अपना कोई और रास्ते ढूंढ रहे हैं। तो ये सब अफसोसनाक खेल है ये, और एक तमाशा जैसे मैंने कहा है ये उन्होंने लगाया हुआ है और तरह तरह के लोग आके बांसुरी बजा रहे हैं और ये पाकिस्तान के साथ इस तरह के ये लोग सलूक कर रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि आप लोग माशाल्लाह यहाँ बैठे हुए हैं, आप बताएं कि आज क्या 2017 का पाकिस्तान 2013 से बेहतर है या नहीं है? क्या फिर इस पे हमें शाबाश मिलनी चाहिए या फिर जो कुछ हो रहा है वो होते रहना चाहिए? तो ये मैं इंशाल्लाह, मेरा ख्याल है कि देखें ना, आप यहाँ पे बैठे हुए, आप मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुखलिस हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, और आपकी तरफ से जो मेरी सवालों का जो जवाब मिला है, यकीन करें आज मैं ख्याल पाकिस्तान के अंदर इसी तरह की फीलिंग है हर जगह के ऊपर, और हम मेहनत करते चले जाएंगे, अपना फर्ज निभाते चले जाएंगे। ये डुगडुगी बजाने वाले डुगडुगी बजाते चले जाएंगे और इनके पल्ले और कुछ है नहीं है। और हम समझते हैं कि इंशाल्लाह मकासद है हमारे, इनसे हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह, और पाकिस्तान को अल्लाह के फजलो करम से दुनिया के सफ़े अव्वल के मुल्कों में पाकिस्तान को शामिल करेंगे इंशाल्लाह। एयरपोर्ट बनाने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से पहले भी शाबाश थी, आज भी शाबाश है। आपने वो काम किया है जो हुकूमत पाकिस्तान को खुद करना था। अवाम का जो खून पसीने की जो कमाई है वो हुकूमत इन मंसूबों पे लगाती है, लेकिन आपने आज खुद लगा के मेरा भी सर फख्र से बुलंद किया आपने। मेरा ख्याल है कि इस इक़दाम की इतनी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि जितनी हो सकती है, जितनी की जानी चाहिए। और मैं आपको शाबाश देता हूँ कि आपने माशाल्लाह ये बहुत अच्छा फैसला करके इसको इम्प्लीमेंट किया है। बताएं इस सिलसिले में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मजीद क्या मदद कर सकता हूँ, मैं करूँगा इंशाल्लाह। इस एयरपोर्ट को आप पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट बना दें। खाया साहब बैठे हुए थे जहाज में, भी जब हम लैंड किए मैंने कहा कि देखो ये रनवे इतनी अच्छी और खूबसूरत और अच्छी रनवे जो है उम्दा क्वालिटी की, ये पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी कोई रनवे नहीं है। आप सब
वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ऐवान सनअत और तिजारत में खिताब कर रहे थे। एक बार फिर से अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि डुगडुगी बजाने वाले डुगडुगी बजाते रह जाएंगे और हम तरक्याती काम करते रहेंगे। कौम की जानिब से बार बार ठुकराए जाने वाले इस्तीफ़ा मांग रहे हैं और ये कहना था कि सरकारी पैसे के ऊपर खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। पनामा केस में कौम के सामने सुर्ख रू होंगे, ये कहा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने खिताब में।